हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक साथ सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, सबको साथ मिलकर चलाना इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ओके, जैसे रेस के ट्रैक पे रेस होती है तो सारे के सारे जो रेसर होते हैं, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो एक साथ रेस करते हैं, एक साथ भागते हैं। पर उनके सर्किल पे कभी ध्यान दिया है? एक का सर्किल पास होता है, एक का सर्कल थोड़ा दूर होता है, तो उनको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि सब एक ऑब्जेक्टिव पर, यानी जहाँ पर रेस ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक साथ पहुँच सके और डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हर फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले तो इसको मैनेजमेंट का फंक्शन कहा जाता था, पर जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ होती रही टाइम टू टाइम, उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाने लगा। अब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है जैसे अदर फंक्शंस है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग वगैरह, उसकी जैसे अब अलग फंक्शन ना हो करके ये क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मीनिंग क्या होता है कोऑर्डिनेशन का और इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, ये हम स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीनिंग क्या होता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को एक दूसरे से बाइंड करती है, बांध के रखती है। प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग को डायरेक्टिंग से, स्टाफिंग से, कंट्रोलिंग से, यानी सारे फंक्शंस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जिस तरीके से गार्लैंड में थ्रेड सारे के सारे पर्ल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, बिल्कुल वैसे ही कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को एक तरीके से डोर बना करके रखता है, इंटीग्रेट करता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन का काम करता है। किस में इंटीग्रेशन? सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में। इट इज़ द कॉमन thread that runs through all activities such as purchase, production, sale and finance to ensure continuity in the working of ऑर्गेनाइजेशन। ये सबको एक सिमिलर लेवल पे लाके, इंटीग्रेशन ला करके और सारे फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करता है और एक जैसा बनाता है। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड सेपरेट फंक्शन। पहले इसको सेपरेट फंक्शन कहा जाता था, बट अब ये दिस इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको क्या कहा जाता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। फॉर अचीविंग हार्मोनी अमॉन्ग इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स the accomplishment of group goals, each managerial function is an exercise contributing individually to coordination। सारे मैनेजमेंट फंक्शन को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना कि इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी, ग्रुप के गोल्स भी अचीव हो जाएं। इस तरीके से उनको डायरेक्ट करना, इस तरीके से उनकी फंक्शनिंग करवाना और एक दूसरे से जोड़ना कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं और इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं। कोऑर्डिनेशन इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में होता है, यानी बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता। तो हम इसको क्या कहेंगे? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। देखिए, प्लानिंग करते वक्त भी आप ध्यान रखते हो कोऑर्डिनेशन का कि बाकी सारे फंक्शंस के साथ में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। बाकी सारे फंक्शंस अलग चल रहे हो और प्लानिंग अलग चल रही हो तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं हो रही हो और बाकी सारे फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे हो कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो सब कैसे चलते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट होके चलते हैं। सो दैट कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज द फॉलोइंग रीजंस। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रीजंस के साथ में क्लियर करना होगा कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, फर्स्ट देखिए,
कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। यस, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन? जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पहली प्लानिंग करनी शुरू करता है, तब से ही कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो ये ध्यान रखता है कि प्लान सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए और हर लेवल के लिए होना चाहिए। सो दैट कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑल फंक्शंस में, यानी सब जगह की सोचता है। सेकंड देखो, बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। प्लान के बेस पे ही क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहले तो आपने प्लान बनाया, प्लान के बेस पे क्या बनाओगे आप? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि जैसा प्लान होगा वैसा ही तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चूज़ करोगे आप। थर्ड देखो, स्टाफ इज रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जैसा आपका स्ट्रक्चर बना है उसी अकॉर्डिंग आप स्टाफ लेके आते हो। यानी क्या मतलब हुआ? प्लानिंग बनाया टॉप लेवल ने, प्लानिंग के बेस पर हमने क्या किया? यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग किया। ऑर्गेनाइजिंग के बेस पर क्या हो रहा है? स्टाफिंग हो रहा है। और स्टाफिंग के बेस पर ही टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। और स्टाफ को डायरेक्शन देने का काम किस अकॉर्डिंग होना चाहिए? प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और कंट्रोलिंग क्या करता है? प्लान के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को लेकर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस है। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमारा क्या क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट वी कैन कॉल कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। ऐसा 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोएस्ट लेवल होते हैं। तीनों लेवल पे किया जाता है कोऑर्डिनेशन। टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल करता है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है सारी एक्टिविटीज़ में। सेकंड देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल के जो हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, बाकी डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि मिडिल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन होता है। लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर, कि जो प्लान्स बनाए हैं उस अकॉर्डिंग वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सारों के वर्क को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल को अचीव किया जा सके। दैट मीन्स क्या हुआ? लोअर लेवल पे भी हो रहा है। तो क्लियर हो गया, टॉप लेवल पे भी हो रहा है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल पे भी हो रहा है और लोअर लेवल पे भी हो रहा है। सो दैट हमने क्या प्रूफ किया कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन है। सो दैट कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड देखो, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो इसको सब जगह किया जाना ज़रूरी है। सो दैट इसको हम एसेंस कह सकते हैं। Any company which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. लंबे समय तक नहीं चल सकती है, लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती है कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, अगर वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करती है तो। It is through the process of coordination that a manager ensure orderly arrangement. Orderly arrangement systematically सारा काम तभी होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होके, जब उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। Orderly arrangement of individual and group efforts in realization of common objective. Coordination involves synchronization. याद रखोगे ये वर्ड, इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन किस में यूज़ होते हैं? कोऑर्डिनेशन में यूज़ होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस को क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है और सिंक्रोनाइज करता है। ओके,
सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस वेरियस यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग लेवल की और अलग अलग एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का और सिंक्रोनाइज करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। सो दैट हमने क्या प्रूफ कर दिया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे फंक्शन मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में किया जाता है, सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन करना रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बगैर सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव हो जाएं, इस बात को इंश्योर कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कि प्लान्स टकराए नहीं स्टाफ के साथ में, डायरेक्टिंग के साथ में, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर वर्क करे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। सो हमने क्या प्रूफ किया कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।